आज हम लोग कक्षा 8वीं के पाठ 6 को देखने वाले हैं। सामान्य विज्ञान में पाठ का नाम है द्रव्य की संरचना। अब द्रव्य क्या है? जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती है? द्रव्य की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। ये क्या है? द्रव्य की अवस्था। बर्फ, पानी और वाष्प में क्या अंतर है? बर्फ क्या है? किसी भी द्रव्य की ठोस अवस्था है। पानी क्या है? द्रव्य की द्रव अवस्था है। और वाष्प क्या है? पानी की गैस अवस्था है। द्रव्य के छोटे छोटे कण को हम लोग क्या कहते हैं? आपको मालूम है, द्रव्य के किसी भी द्रव्य के छोटे से छोटे कण को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु। द्रव्य के प्रकार कौन से हैं? द्रव्य के जो है 3 प्रकार हैं। हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था? तत्व, यौगिक और मिश्रण। ये हमने प्रकार उनके देखे थे। तो अब हम लोग देख रहे हैं, ये इतना हमने क्या देखा था? पिछले पाठों में हमने जानकारी प्राप्त की थी, थोड़ा सा रिकैप करके हमने देखा। तो अब देखते हैं द्रव्यों का वर्गीकरण। द्रव्यों का वर्गीकरण 3 समूहों में किया जाता है। अब आपको कुछ उदाहरण दिए गए, उसमें से आपको वर्गीकरण करना है कि ये पदार्थ कौन कौन से हैं। जैसे शीतपेय, हवा, फिर दिया गया है आपको शरबत, मिट्टी, फिर आपको दिया गया है पानी, लकड़ी, सीमेंट। ये कुछ पदार्थ आपको दिए गए हैं और कहा गया है कि इसका ये सभी द्रव्य है। द्रव्य यानी पदार्थ। तो इस द्रव्य का वर्गीकरण करो। तो शीतपेय क्या है? अभी कोल्ड ड्रिंक्स क्या है? ये पदार्थ की द्रव अवस्था है। हवा क्या है? पदार्थ की गैस अवस्था है। शरबत क्या है? पदार्थ की द्रव अवस्था है। मिट्टी क्या है? पदार्थ की ठोस अवस्था है। पानी क्या है? पदार्थ की द्रव अवस्था है। लकड़ी क्या है? पदार्थ की या द्रव्य की ठोस अवस्था है। सीमेंट भी क्या है? ठोस अवस्था है। यानी द्रव्य का वर्गीकरण 3 भागों में हम लोग कर सकते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो ये द्रव्य की अवस्थाएं हैं, यानी पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। अब हम लोग ठोस, द्रव और गैस को एक एक करके हम लोग समझेंगे। यहाँ उदाहरण आपको समझ गया है। अब हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं ठोस। अभी उसके पहले आप एक घर में एक प्रयोग भी करके देख सकते हैं, लेकिन वो अभी इस सिलेबस में वो कट चुका है, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए। समझो एक डब्बा है, एक बॉटल हमने ले ली और उस बॉटल के ऊपर जो है ढक्कन खोल के हमने यहाँ पर क्या लगा दिया? फुग्गे का रबर। अंदर में हमने राई के दाने भर दिए। अब इसको हिलाएंगे तो क्या होगा? राई के दाने जो है दीवार से टकराएंगे। राई के दाने कैसे हैं? ठोस है। तो उससे मालूम पड़ेगा कि पदार्थों में क्या होता है? कंपन होता है। अब हम लोग देख रहे हैं ठोस पदार्थ। अब ठोस के बारे में जानते हैं कि ठोस, अब कोई भी वस्तु ठोस है। जैसे यहाँ पर ये पेन कैसा है? ठोस है। क्यों? क्योंकि इसको निश्चित आकार है, निश्चित आकार है, निश्चित आयतन है, निश्चित जगह घेरता है, यानी आयतन है, उसको निश्चित आकार है। तो ये उसको एक निश्चित आकार और आयतन क्यों प्राप्त होता है किसी भी ठोस वस्तु को? क्यों? जैसे कि समझो यहाँ पर एक पुस्तक है, इस पुस्तक का जो है एक निश्चित आकार है, मतलब ये पुस्तक कैसी है? ठोस है। तो क्यों है? आपको मालूम है प्रत्येक द्रव्य किससे मिलकर बना है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो ये ठोस भी कैसा है? देखो, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। दिख रहा है आप लोगों को? इन कणों के बीच में जो दूरी है क्या? नहीं, एक भी जरा भी दूरी नहीं है। यानी इनकी कणों के बीच आकर्षण कैसा होता है? अधिक होता है। यानी इन कणों में जो अंतर आणविक बल है ये कैसा होता है? प्रभावी होता है, अधिक होता है। इसलिए इस अंतर आणविक बल के कारण प्रत्येक ठोस जो है एक दूसरे से क्या होता है? चिपका हुआ रहता है। कण एकदम चिपके हुए हैं एक दूसरे से, यानी इनके कणों के बीच आकर्षण कैसा होता है? अधिक होता है। कणों के बीच आकर्षण है, इसलिए ठोस को जो है एक निश्चित आकार प्राप्त होता है। तो कोई भी ठोस, आपको जो है समझ रहा है कि ये वस्तु ठोस है। क्यों ठोस है? क्योंकि इनके कणों के बीच कैसा है? अंतराण्विक बल अधिक है, यानी इनके बीच आकर्षण कैसा है? अधिक है। और इनके कणों के बीच की दूरी भी कैसी है? कम है। इसलिए ये सब एक साथ रहते हैं। यदि किसी घर में
एक संयुक्त परिवार रहता है, इसका मतलब उन सभी के लोगों के बीच में कैसा है, बहुत अधिक प्रेम है ना, बहुत अधिक आकर्षण है, इसलिए वो एक साथ रहते हैं। तो ठोस भी वैसे ही है कि ठोस के कणों के बीच भी बहुत आकर्षण होता है, अंतर आणविक बल अधिक होता है, इसलिए जो है ये ठोस जो है इस प्रकार एक निश्चित आकार होता है और इसीलिए वो इस प्रकार एक आकार ग्रहण करता है, एक निश्चित उसका आयतन होता है और इसीलिए ये कण एक स्थान पर ही स्थिर रहते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं, ये तो हो गया ठोस के बारे में। अब देख रहे हैं दूसरा द्रव पदार्थ। अब द्रव पदार्थ क्या होता है? द्रव पदार्थ आपने देखा है पानी, शरबत वगैरह ये सब क्या है, द्रव पदार्थ है। जैसे ही हम नीचे डालते हैं तो देखो पानी आगे की ओर थोड़ा सा सरक जाता है, आगे की ओर ढलान में डाले तो उसे ऊपर छोड़े तो ढलान की ओर खसक जाता है। क्यों? क्योंकि उनके कणों के बीच की दूरी कैसी है, थोड़ी अधिक है, यानी अंतर आणविक बल क्या हो गया, उनमें कम हो गया, यानी उनके कणों के बीच आकर्षण कैसा हो गया, कम हो गया। इसलिए जो द्रव है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, उसको जिस भी बर्तन में रख दिया जाता है उस बर्तन का वो आकार ग्रहण कर लेता है। इसलिए जो द्रव है इसका निश्चित आयतन नहीं होता है और निश्चित आकार भी नहीं होता है। समझ गया? उस मतलब यहाँ पर नहीं, आकार जो है निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन आकार जो है निश्चित नहीं होता है, इसलिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। तो ये हो गया द्रव, यानी इनके अंतर आणविक बल कैसा होता है, कम होते जाता है। इनके कणों के बीच दूरी क्या हो जाती है, थोड़ी बढ़ जाती है। आकर्षण कैसा हो जाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। इसलिए द्रव का जो है एक निश्चित आकार नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। अब हम लोग देख रहे हैं गैस। द्रव की हमारी तीसरी अवस्था है, यानी पदार्थ की तीसरी अवस्था कौन सी है, गैस। अब गैस जो है आपने देखा होगा, गैस हमने यहाँ पर क्या देखी है, हवा उदाहरण देखा है यहाँ पर, या उसी प्रकार धुआं, या अगरबत्ती का धुआं हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हो गया, सब क्या है, गैस है। अगरबत्ती देखो जलाते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लोगों को स्मेल आ जाती है। कोई सेंट लगा के जाता है तो हम लोगों को स्मेल आ जाता है। क्यों? क्योंकि उनके कणों के बीच आकर्षण नहीं है, अंतर आणविक बल जो है क्या हो जाता है, और बढ़ जाता है, अंतर आणविक बल जो है और एकदम कम हो जाता है। इसलिए जो है गैस एक स्थान से, यानी कणों के बीच क्या हो गई, जो परमाणु है, जो कणों से बना हुआ है गैस, उनके बीच क्या है, अंतर आणविक बल एकदम ही कम होता है, यानी आकर्षण एकदम कम होता है। उनके कणों के बीच दूरी कैसी हो जाती है, बहुत ही अधिक बढ़ जाती है। इसलिए गैस का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, गैस का कोई निश्चित आयतन भी नहीं होता है। तो आपको अंतर समझ रहा है यहाँ पर, यानी अंतर आणविक बल बहुत ही अधिक कम हो जाता है और इसके कारण ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। अब देखिए हम लोग इसको थोड़ा सा एक चित्र के द्वारा हम लोग समझते हैं। यहाँ पर एक चित्र मैं आपको दिखा रही हूँ, सारणी। इस सारणी से आप तीनों का अंतर समझ सकते हैं कि ये पदार्थ ठोस क्यों है, ये पदार्थ द्रव क्यों है और ये पदार्थ गैस क्यों है। तो अब एक सारणी हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आपको एक सारणी दिखाई दे रही है। तो ये की है, देखो द्रव्य की भौतिक अवस्था, हम लोग सबसे पहले क्या देख रहे हैं, ठोस अवस्था। अब ये ठोस अवस्था का पदार्थ है, इसकी प्रवाहिता, प्रवाहिता क्या है, बहता नहीं है, ठोस कैसा है, दृढ़ है, मजबूत होता है। उसी प्रकार ढलनशील, ढलनशील यानी उसका आकार भी कैसा होता है, एकदम निश्चित होता है। प्रत्यास्था, उसको हम लोग इस प्रकार दबा भी सकते हैं तो वो प्रत्यास्थ होता है, जैसे स्पंज वगैरह देखा है आपने, प्रत्यास्थ होता है। उसी प्रकार मट्टी वगैरह देखी है, वो ढल जाती है किसी भी आकार में, तो ढलनशील होते हैं। अब ठोस का आयतन, ठोस का आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। उसी प्रकार ठोस का आकार कैसा होता है, वो भी निश्चित होता है। संपीड्यता, ठोस की संपीड्यता मतलब क्या, संपीड़न यानी उनके कणों के बीच कंपन जो है नई के बराबर होता है, संपीड़न यानी कंपन। तो ठोस का जो संपीड्यता होती है वो नगण्य होती है, नई के बराबर होती है। ठोस के जो कण है उनमें अंतर आणविक बल बहुत ही अधिक होता है, शक्तिशाली होता है, इसलिए ठोस के कण कैसे होते हैं, एक दूसरे से चिपके होते हैं, एक निश्चित आकार होता है। ठोस के कणों के बीच दूरी कैसी होती है, बहुत ही कम होती है, देखा था आपने पहले चित्र के द्वारा कि एकदम कम है। अब हम लोग देख रहे हैं द्रव,
कि द्रव कैसा है, प्रवाही पदार्थ है, जरा भी एक स्थान पर डालते हैं तो बह जाता है। द्रव का क्या होता है, एक निश्चित आयतन होता है ना। 1 लीटर है तो 1 लीटर ही लोटे में भी रहेगा, यदि हम लोग बॉटल में डालेंगे तो 1 लीटर ही रहेगा। तो आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। लेकिन आकार जो है द्रव्य का निश्चित नहीं होता है। यदि लोटे में डालते हैं तो लोटे का आकार ले लेता है, ग्लास में डालते हैं तो ग्लास का आकार ले लेता है। इसलिए द्रव का आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है। द्रव में जो कण है उनमें कंपन कैसा होता है, बहुत कम होता है, यानी संपीड़ितता, यानी थोड़ा कंपन उसमें होता है। अंतर आणविक बल कैसा होता है, मध्यम होता है। और उनके कणों के बीच की दूरी भी कैसी होती है, मध्यम होती है। अब हम लोग देख रहे हैं गैस। गैस भी कैसा होता है, प्रवाही होता है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है। गणों का, गैस का आयतन कैसा होता है, अनिश्चित होता है, कोई उसका आयतन नहीं होता है। आकार कैसा होता है, वो भी निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। उसके कणों के बीच कंपन जो है बहुत ही उच्च होता है, इसलिए कण एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। अंतर आणविक बल, उनमें आकर्षण जो है बहुत ही कम होता है, इसलिए गैस का कोई आकार नहीं होता है। कणों के बीच दूरी कैसी होती है, बहुत अधिक होती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो है यहाँ पर क्या देख लिया, ठोस, द्रव और गैस में अंतर। तो आप लोग को इस सारणी के आधार पर नहीं लिखना है, आपको उस सारणी को बढ़ाना है। कैसे कि ठोस जो है कैसे होते हैं, मजबूत होते हैं, ठोस का आकार निश्चित होता है। ऐसे आप 3 सारणी बनाते हैं, लेकिन एग्जाम में कैसा आता है, दो ही आता है, या तो ठोस और द्रव पूछ लेगा या ठोस और गैस पूछ लेगा। तो आप इसको 3 सारणी के रूप में बनाएंगे। किस प्रकार कि ठोस जो है कैसे होते हैं, मजबूत होते हैं, ठोस का एक निश्चित आकार होता है, हाँ, द्रव का निश्चित आकार नहीं होता है, गैस का भी निश्चित आकार नहीं होता है। ठोस को जो है एक निश्चित क्या होती है, आयतन होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है, लेकिन गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है। द्रव, ठोस प्रवाही नहीं होते हैं, द्रव प्रवाही होते हैं, गैस भी प्रवाही होते हैं। द्रव के बीच कणों में क्या होता है, कंपन नहीं के बराबर होता है, संपीड़ितता, जबकि द्रव में बहुत कम होता है कंपन और गैस में बहुत अधिक होता है। ठोस के कणों के बीच की दूरी कम होती है, द्रव के कणों के बीच की दूरी जो है थोड़ी अधिक होती है, गैस के कणों के बीच की दूरी बहुत ही अधिक होती है। उनमें अंतर आणविक बल अधिक होता है, द्रव में अंतर आणविक बल कम होता है, गैस में अंतर आणविक बल बहुत ही अधिक होता है। इस प्रकार आप ठोस, द्रव, गैस में अंतर बता सकते हैं। अब हम लोग द्रव्य का संगठन या संरचना देखेंगे अगले वीडियो में।